वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों फाइनली कक्षा 5वीं विषय गणित का पेपर आ चुका है। सुबह सुबह ये पेपर वायरल हो चुका है, लीक हो चुका है पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी और कक्षा 5वीं गणित का पेपर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सारे के सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे पेपर जो आने वाले हैं आपके पर्यावरण और गणित के, पर्यावरण और इसके क्या बोलते हैं संस्कृत, ये जो बचे हैं सारे पेपर, वो आपको सबसे पहले इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे के सारे पेपर की जो वीडियो आएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित का पेपर आ चुका है कक्षा 5वीं का। ठीक है, पूर्णांक आपका रहने वाला है और परीक्षा अवधि 2.5 घंटे। ठीक है, 60/60 आप प्राप्त करके आओगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न से शुरुआत होती है। पहले आपके 4 विकल्प पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि अंकों में 1 लाख को पहचानिए। देखिए 1 लाख को पहचानना है आपको अंकों में। तो देखिए पहला क्या है, ये 1000 है। 1000 होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें 3 शून्य है इसलिए 1000 है, तो 1000 ये होगा नहीं। ये कितना है? ये 10,000 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? ये 100 है, डी वाला, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि 1 लाख ये यहाँ पे लिखा रहा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है? देखिए 50 पैसा 2 रुपये का पूछा है। अगर 50 पैसा 1 रुपये का पूछता तो क्या आ जाता? 1/2, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए 1/2 आ जाता है। लेकिन 2 पैसा पूछा है तो 2 पैसा होने के कारण इसका आंसर क्या जाएगा? 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 50 50 50 कितने होते हैं? 200। तो 2 पैसे में 2 रुपये में 200 पैसे हो जाते हैं, इसलिए आपका 50 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 7, 14, 21, 28, 35 की संख्या के गुणज है। तो देखिए ये आपके गुणज होने वाले हैं 7 के, क्योंकि 7 के फायदे में 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35 आते हैं। ठीक है, तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है? देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 150, 180, 130 और 140। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। और चतुर्भुज का पूछा जाए तो होता है 360 डिग्री। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है गोल आकृति कौन सी है? देखिए चतुर्भुज गोल नहीं होती है, त्रिभुज भी गोल नहीं होती है, शंकु भी गोल नहीं होता है, तो व्रत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। व्रत यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन व्रत। व्रत यानी कि गोला जैसा होता है, ये चूड़ी जैसा। ठीक है, तो व्रत इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो 1 करोड़ में आप सभी को पता है 7 शून्य होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो आप 0 गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 शून्य होती है। चलिए 11 गुणित 11 करें तो 121 हो जाता है ये। ठीक है, 11 गुणित 11 121 हो जाता है। एक घन में कितनी सतह होती है? तो एक घन में 6 सतह होती है। ठीक है, 6 सतह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अगला क्या है? 1 किलोमीटर में रिक्त स्थान मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चों कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर। 99 पैसे रिक्त स्थान है, तो 99 पैसे को अपन रुपये कैसे लिखेंगे? तो रुपये लिखेंगे हम इसको 0.99 रुपये। इस प्रकार से आप रुपये लिखेंगे। ठीक है, 99 पैसे मतलब 0.99 रुपये। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्या है? 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखी है। तो यानी कि 4 का पहाड़ा लिखना है आपको। तो सबसे पहला आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा आपका 16 और फिर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये 4 के प्रथम 5 गुणज अब मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका होगा। 43 और 42 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 43 का आपका गुना करना है काई में? 42 में। ठीक है, सॉरी 62 में कर सकते हैं आप। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 इंटू यहाँ पे लग जाएगा 6 3 18 का 8, हासिल आ जाएगा 1 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, अब अपन इनको जोड़ देंगे। 6 ऐसा कैसे रहेगा? 8 और 8 14, 8 और 8 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 2 ऐसा कैसे ही। तो 26 2646 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्या है? त्रिभुज का चित्र बनाइए।
सॉरी 13वां भूल गया मैं, 5 का पहाड़ा लिखिए तो आप लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है ये तो सभी को पता है। त्रिभुज का चित्र बनाइए। त्रिभुज का चित्र आप बना सकते हैं। त्रिभुज का चित्र इस प्रकार से होता है, ये 3 इसमें शीर्ष होते हैं ये, और 3 इसमें भुजा होती है, तो त्रिभुज का शीर्ष इस प्रकार से हो जाएगा। 3 वृत्त आकार की वस्तुओं के नाम बताइए। बिल्कुल आप बता सकते हैं, 3 वृत्त के आकार की कोई वस्तु, जैसे कि चूड़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है, लिख सकते हैं आप। 16वां क्वेश्चन क्या है, 12 + 8 × 2 को हल कीजिए। तो देखिए आप कर सकते हैं, 12 + 8 × 2, ये इस प्रकार से पूछा गया है, तो पहले गुना होगा, तो 8 का गुना 2 में हो जाएगा, तो 16 और प्लस 12, 16 और 12 को जोड़ेंगे हम तो 28। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितना लीटर दूध आएगा। आप कर सकते हैं इसको। दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है, 2 मीटर लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ईशा के पास 1200 रुपये हैं, उसने 350 रुपये के समोसे लिए, उसके पास कितने रुपये बचे। 965 को 5 से भाग दीजिए। बिल्कुल आप दे सकते हैं, 965 को आपको भाग देना है 5 से, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बार जाएगा पहले तो, ठीक है, फिर बच जाएगा 4, फिर 46 हो जाएगा, तो 5 9 42 हो जाएगा, फिर 5 15, तो 193 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, एक वर्गाकार शतरंज के बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको परिमाप बताना है, ठीक है। परिमाप इसका बता सकते हैं आप, वर्ग का परिमाप याद होगा आपको। और कोई संख्या 4 जोड़ने पर वह 10 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं कि कोई संख्या 4 जोड़ने पर 10 हो रही है, तो मतलब क्या है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम उस संख्या को मान ले x, और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो वो कितनी हो जाती है, वो 10 हो जाती है, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर 10 - 4, तो x बराबर 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 6 कैसे कि हम किसी संख्या में 4 जोड़े तो वह 10 हो जाती है, तो हम 6 में अगर 4 जोड़ दें तो वह 10 हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। चलिए, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा रियल पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, पूरा का पूरा यही रियल पेपर आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सारे जो पेपर होने वाले हैं बाकी के पर्यावरण के और एक और जो बचा है उसका सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैंने बता दिए हैं 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं ये वाले। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 16 तक, और 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।